जो ताजा हालिया जो आज घटना हुई, परिजन न्याय की आस में पहुंचते हैं डीजीपी के पास। मरने का इंजेक्शन अलग दिया है, सारा लोग फंसेगा और असली जल्लाद हो डॉक्टर सतीश है। वेदांता हॉस्पिटल ने उस लड़की को, पीड़िता को, अबला को मार दिया पैसा के लोभ में। इसमें बड़े बड़े अफसर फंसे हुए हैं, बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं। महिलाएं की छात्र जो थी उन्होंने भी आज सड़कों पर उतर कर जो है सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने तो यहाँ तक की कह दिया है कि हमें बिहार पुलिस पर एक पैसे का भरोसा। कि मनीष रंजन का बेटा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? जो कर रहे थे सीबीआई जांच की, क्या लगता है अब एसआईटी के बाद अब सीबीआई जांच की होगी? देखिए, ये पुलिस लिपापोती करना चाह रही है, बड़े बड़े इसमें लोग शामिल हैं, क्योंकि वो पीड़िता तो एक चली गई। डीजीपी का एक्शन जो रहा बड़ा निगेटिव रहा। भाई पुलिस प्रशासन है जिसने शुरुआती दौर में कह दिया था कि ये सुसाइड है। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि जो अंदर बातें हुई ये परिजनों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि डीजीपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में दुष्कर्म से ही इनकार कर दिया। तो चलिए आपको पहले वो बयान सुना देते हैं। बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं। कुछ मदद हो रहा है? भगवान का बात कि तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या, ठीक है हम कहते हैं कि हत्या हो गया, बाकी पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ, डीजीपी साहब बोले कि तुमको मदद कर रहे हैं, मदद देख ही नहीं रहे हैं। तो आप सुन रहे किस तरह से परिजन जो है तमतमाते हुए गुस्से में डीजीपी के पास से मुलाकात के बाद बाहर निकलते हैं और ये सारा बयान मीडिया में देते हैं। चलिए इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो क्रिमिनल केस के स्पेशलिस्ट भी हैं और इस पूरी घटना पर शुरू से नजर रखे हुए हैं और तमाम तरह की बातें, कानूनी दांवपेच भी वो NBC 24 के दर्शकों को समझाते आए हैं, जो सही साबित भी होते आए हैं। और साथ ही हमारे साथ शिवम राज हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से पहले दिन से इस पूरे तमाम रिपोर्ट को वो कर रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं जो ताजा हालिया जो आज घटना हुई, परिजन न्याय की आस में पहुंचते हैं डीजीपी के पास, गुहार लगाते हैं और जो अंदर बातें होती हैं वो परिजन बाहर जब आते हैं और गुस्से में दिखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर जो उनका रहता है काफी गुस्से में, मां साफ तौर पे कहती कि डीजीपी कह रहे हैं कि दुष्कर्म ही नहीं हुआ है। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, किस तरह से इस पूरे बयान को आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, फिर FSL की रिपोर्ट आई, यौन हिंसा की बात हुई, जो कपड़े थे उस पर स्पर्म तक की बातें साफ तौर पे हो गई, दुष्कर्म की पुष्टि हुई, उसके बाद डीजीपी पे आरोप इस तरह का परिजन कह रहे हैं जो अंदर बात हुई है। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत मुद्दा पर आपने मुझे अपने लीगल विचारों को आम जनमानस तक ले जाने के लिए स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए मैं पुनः एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात डीजीपी का कि अभी जो नीट छात्रा के माता पिता डीजीपी के यहां मिलने आए हैं और डीजीपी का एक्शन जो रहा बड़ा निगेटिव रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनका कब एक्शन अच्छा रहा। एक गुड डीजीपी के रूप में शुरू से वो परिजनों को न्याय नहीं दिलाना चाह रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि इसमें बड़े बड़े अफसर फंसे हुए हैं, बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन फंसे हुए हैं। क्योंकि पुलिस के दामन में दाग तो उसी दिन देखा गया कि जिस दिन एक सब इंस्पेक्टर और इतना बड़ा घटना में FIR दर्ज नहीं की थी। और दूसरी ओर मैं चलता हूं, आप बताइए 2023 बैच का एक सब इंस्पेक्टर और पटना के चित्रगुप्त नगर जैसे थाना के प्रभारी है, किसने बनाया इसको? कोई ना कोई बैकअप दिया है तब तो यहां तक आई है। और आप नजर डालिए कि जब 24 तारीख को FSL ने प्रूव कर दिया है कि वो पुरुष स्पर्म है,
तो फिर अब तो लगता है कि डॉक्टर को भी फिर एफएसएल को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से पुलिस का यहाँ एक्शन है, आप चरित्र देखिए पुलिस का कि 12 बजे रात में जाती है पीड़िता के गांव में उसके माता पिता को सैंपल लेने के लिए और डराने, क्या दिन में और सुबह उनके लिए समय नहीं था? ये पुलिस लिपापोती करना चाह रही है, बड़े बड़े इसमें लोग शामिल हैं, क्योंकि वो पीड़िता तो एक चली गई, वैसे वैसे कई पीड़िता के साथ घटना उस हॉस्टल में घटी है। मैं कहना चाहता हूं आज जमके की चोट पर कि मनीष रंजन का बेटा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, नीलम अग्रवाल का बेटा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, पटना पुलिस के पास नीलम अग्रवाल का एक फोटो तक नहीं है, जो बुलेट से जाता था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और हम एक आपको बता रहे हैं कि जब मनीष रंजन एक ड्राइवर था और 5 बरस 6 बरस में कुछ संपत्ति 1 करोड़ का अर्जित किया है, तो जिसका ड्राइवर था उसका कुंडली पुलिस ने क्यों नहीं खंगाली? ये दुर्भाग्य है। आज शर्म है, शर्म भी लोग के एक्शन से शर्मा जाएगी। क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? क्या आप बात करते हैं? पुलिस जब हो हल्ला हुआ है तो पॉक्सो एक्ट लगाई है। शुरू दिन से ही मैं इसी पर सवाल उठाया था। आपने ये उठाया था कि पॉक्सो एक्ट पहले दिन से क्यों नहीं लगाई? पॉक्सो एक्ट नहीं लगाई, उसके बाद और आप देखिए 376 आईपीसी में था, 64 बीएनएस में है बलात्कार का, वो अभी नहीं लगाई है। 103 क्लाउज 1 इस पर लगना चाहिए था, वो अभी नहीं पुलिस लगाई है। वहां 307 जो आईपीसी में था और बीएनएस में 109 लगा के छोड़ दिया है। मर्डर करने का प्रयास का कितना दुर्भाग्य है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस लाख दबाए, इस मुद्दा पर हम लोग लड़ेंगे और लड़ाई जारी रहेगी, हर तरह से लड़ेंगे, हर तरह से बिहार में आग लगाने का काम करेगा। इस पर सारा आपको मैं बता रहा हूं, वकील लोग, जुडिशियरी और सोशल एक जो अंदर से आक्रोश है पुलिस का चरित्र के बारे में, आप बताइए कि वो वहां के एडिशनल एसपी को अभी तक हटाया नहीं गया है। रोशनी कुमारी किस हैसियत से? सर माना चाहिए इनको डीजीपी साहब को कि ऐसा ही लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में एक पत्रकार को धमकी दे रही है रात में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना बिहार का छवि बर्बाद हो रहा है। देर उसी समय एफआईआर करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे साथ शिवम राज भी जुड़े हुए, हमारे संवाददाता जो लगातार इस पूरी स्टोरी को कवरेज कर रहे हैं। शिवम राज, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं डीजीपी से मुलाकात के बाद कि डीजीपी दुष्कर्म की घटना से ही इनकार कर रहे हैं, यानी कि पूरा मामला फिर वही पहले दिन लौट के चला है जब पहले दिन रोशनी कुमारी हो चाहे एएसपी हो जो कह रहे थे कि सुसाइड का मामला है, लोगों को परिजनों को गुमराह किया जा रहा है। ये सारी जांच जो है अभी तक जो चला 20 दिन तक लगभग, फिर पहले दिन तक, यानी डीजीपी अगर परिजनों का आरोप सही है तो डीजीपी भी फिर वही बात दोहरा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे पुलिस प्रशासन पर शुरुआती दौर से ही, और परिजन जो थे शुरुआत से ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि निष्पक्ष जांच हो, हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। लेकिन ये वही पुलिस प्रशासन है जिसने शुरुआती दौर में कह दिया था कि ये सुसाइड है। सुसाइड के एंगल से भी जांच नहीं की गई थी, और जब रिपोर्ट सामने आ गई पीएमसीएच की रिपोर्ट, उस पर भी पुलिस को शक था। रिपोर्ट पर भी जो पटना पुलिस है वह भरोसा नहीं कर रही थी। उनको ये डर था कि जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी वो गलत साबित हो जाएगी, लेकिन वो थ्योरी उनकी गलत साबित हो गई। एफएसएल की रिपोर्ट में भी ये चीज जाहिर हो गई और पुलिस का जो चेहरा था वो बेनकाब हो गया। जिसको बचाने के लिए पुलिस जो है इतनी मशक्कत कर रही है, अगर उतनी मेहनत वो आरोपी को पकड़ने में कर देती तो आज वो आरोपी जो है सलाखों के पीछे पाया जाता। और ये जो परिजन आज डीजीपी से मिलने पहुंचे थे और जिस तरीके से तमतमाए हुए बाहर आए, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये वही परिजन है जो लगातार मीडिया से अनुरोध कर रहे थे, मीडिया से गुहार लगा रहे थे न्याय के लिए, और आज वही परिजन जो है मीडिया से भी बातचीत करने को तैयार नहीं थे। इससे ये साफ जाहिर होता है अंदर में डीजीपी साहब ने कुछ इस तरीके का बयान दिया है जिसको लेकर परिजनों को हाथ लगा, क्योंकि परिजन जो है न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। लेकिन डीजीपी साहब ने अगर ये बयान दिया है जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि आपकी बच्ची का जो है रेप नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं अब जो सवाल उठ रहा था जो नीचे वाले स्तर के पदाधिकारी हैं, रोशनी कुमारी की बात करें चाहे एसपी अभिनव कुमार की बात करें, तो एक तरीके से समझ लें ये एक कठपुतली है। क्योंकि अगर डीजीपी साहब ने इस तरीके का बयान दिया है तो हाथ जो है इनसे भी कहीं ऊपर है, और जिसको बचाने के लिए पूरा जो खेल है वो चलाया जा रहा है। आपको एक पुलिस का ही एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेजेस हमने हॉस्टल पे चेक किए, उसमें कुछ भी नहीं ऐसा पाया गया है, दरवाजा
तोड़ते हुए, लड़की को अंदर से बाहर लाते हुए दिख रहा है। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं माना था कि हॉस्टल के अंदर कोई गया था या ऐसा कोई भी घटना हुआ था, लेकिन अब वही पुलिस प्रशासन 2 दिन पहले ये कहते हुए नजर आ रही है कि हॉस्टल में जिन 6 युवकों की एंट्री हुई थी, उनके कॉल डिटेल्स, उनके लोकेशन से ये पता चला है कि वो 6 के 6 लड़के जो है उस वक्त उस गर्ल्स हॉस्टल में थे। तो उस वक्त इनको उस सीसीटीवी फुटेज में ये 6 लड़के क्यों नहीं दिखे? सवाल यहाँ पुलिस से उठता है कि आखिर आपने कौन सा सीसीटीवी फुटेज चेक किया भाई जिसमें आपको ये 6 लड़के नहीं दिखे? और जो गाड़ियां आती जाती दिख रही थी, अभी तक आपको उसके डिटेल्स नहीं मिला है, आप अभी तक उसके ओनर तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं ये तो पुलिस प्रशासन ही जाने। और जिस तरीके से उनकी वर्दी पे जो स्टार लगे हुए थे, हमें तो अब बिहार की जनता जो है उस स्टार पर भी भरोसा नहीं करेगी कि आखिर किस तरीके के पुलिस पदाधिकारी जो है उनकी सुरक्षा में है। जो एक बेटी को, जो एक बिहार जनता जो है वो सब देख रही है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, जांच की जो जांच जिस दिशा में चल रही है उस पर पुलिस पर सवाल तो जरूर उठ रहे हैं। कौशलेंद्र जी, पहले दिन से जिस तरह से बयान आए, फिर जांच की दिशा दूसरी ओर गई और लगातार मांग परिजन जो कर रहे थे सीबीआई जांच की, क्या लगता है अब एसआईटी के बाद अब सीबीआई जांच की ओर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको फिरोज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक एंगल से देखिए। एक पटना पुलिस तो ऐसी जांच करती है कि एक होमगार्ड के मामूली सिपाही भी लगता है कि उससे ज्यादा अकलमान होगा। अपने ही विभाग से मैं कह रहा हूं। आप बताइए, 11 तारीख के पीड़िता मरी है और मैं कहना चाहता हूं कि 6 तारीख को जब भर्ती हुई थी वो पीड़िता, तो 6 तारीख को उसका क्या हुआ है, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का जो जांच है कि अस्कल में क्लॉट है। ठीक, क्या जरूरत है कि 7 चुप 8 तारीख को फिर फॉर्चूना में कंकड़बाग में है डॉक्टर सतीश जल्लाद, उसने जांच करवाया फॉर्चूना में? क्या पटना में और कोई नहीं था संस्थान? उसने क्यों नहीं एफआईआर करवाया? दूसरी चीज कि जब वो लड़की गई तो 9 तारीख को भी उसको नहीं छोड़ रहा था, तब ना मैदानता में लोग लेके गया। 11 तारीख के पीड़िता डेथ की है, मैं बता रहा हूं, उसको मरने का इंजेक्शन लोग दिया है। सारा लोग फंसेगा और असली जल्लाद हो डॉक्टर सतीश है। मेदांता हॉस्पिटल ने उस लड़की को, पीड़िता को, अबला को मार दिया पैसा के लोभ में। करोड़ों रुपया लिया है कि बात कितना बार उसको हुआ है कि कौन विधायक ने रोशनी को फोन किया, एसएचओ को, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन मिनिस्टर ने फोन किया? क्या सीडीआर नहीं है? सीडीआर को आप क्लियर कीजिए। देखिए, मैं डीजीपी साहब को कहना चाहता हूं, पटना सीनियर एसपी को, पद आता है और जाता है। क्या सम्मान से लोग डीएन गौतम को देखते हैं? क्या सम्मान से लोग आज डीजीपी के रूप में अभयानंद को याद करते हैं? आपको ऐसा ही एक्शन लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल दबाव में मत आइए। जिस तरह से हम धन्यवाद देते हैं सम्राट चौधरी को, जिसने एसआईटी गठन उन्होंने किया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने बिहार का, और गृह मंत्री भी हैं, तो एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश आया। ये लोग तो पहला बार खत्म कर दिया कि नहीं, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। एफएसएल को धन्यवाद देना है कि उसने मानवता को दिखाया। दूसरी तरफ एम्स का डॉक्टर का देखिए रिपोर्ट, पल पल भर में कैसे बेचारे वो डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि एसआईटी ने संपूर्ण कागज नहीं दिया। पीड़िता को देखिए, ये लोग डिस्पोजल करवा रहा था बरियारी, जब धरना प्रदर्शन हो रहा था यहाँ गांधी मैदान में, तो उसके डेड बॉडी को सब डिस्पोजल करवाने के लिए उठा लिया। उसके बाद वहां से क्या हुआ, परिजन को लेकर के आए, पोस्टमार्टम हुआ, तो देखिए दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अरे एक पुलिस बिहार में, और खासकर मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, विनय कुमार जैसे डीजीपी को सबक लेना चाहिए। आप आईटीएन हैं, आप रिसर्च के मास्टर हैं, और आप लग रहा है ऐसा पूरे देश में ऐसी जा रही है आपका छवि कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल, आपकी पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। पटना का सारा पुलिस के लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पर को धमकी देती है एसएचओ। क्या आपको लगता है कि एसएचओ की हैसियत है कि एक इतने बड़े पत्रकार को धमकी दे सकती है? नहीं, कहीं ना कहीं आईपीएस लॉबी एक लॉबी है जो बैकअप दे रहा है, कोई नेता बैकअप दे रहा है, क्योंकि दामन में जो दाग है सिर्फ एक पर नहीं है, इस पर दर्जनों फंसे हुए हैं। आज पूरी कुंडली रोशनी कुमारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उसका हस्बैंड का पूरा कुंडली को खंगाला जाना चाहिए। पुलिस कुछ कर नहीं रही है। आप बताइए, एक बच्चा देश का, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े वकील भी सुन रहे होंगे, ईमानदार आईपीएस भी सुन रहे होंगे, आईएएस भी सुन रहे होंगे, कितना मजाक बना दिया है लोग कि 11 जनवरी को पीड़िता मरी है, एसआईटी कल गई है एसआईटी छापा मारने उसके गांव में, मनीष
वो दानव बलात्कारियों का सरगना बलात्कारी उसके गांव में पुलिस गई है। क्या साक्ष्य एकत्रित करोगे भाई? बच्चा भी हंसता है। ये इतना दिन का जो गैपिंग है 20 दिन का, क्या इसमें साक्ष्य छोड़ेगा? और लोग चाहते हैं साक्ष्य पकड़ाया, कुछ नहीं पकड़ाया, 0 सन्नाटा। ये सब बचाने का कुकर्म कर रही है पुलिस। और मैं कहना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से, IAS IPS हजार है देश में। अरे कुछ ऐसा कीजिए जो नाम ऐसी नहीं, आदर के साथ लोग डीएन गौतम का बिहार में नाम लेता है, आज गुप्तेश्वर पांडे जी का लोग नाम लेता है, अभयानंद जी का नाम लेता है पुलिसिंग में, एक पुलिसिंग में। विनय बाबू आप ये क्या कर रहे हैं? क्या छवि लेके अपना जाइएगा? पद आता है, डीजीपी है, ऐसे बड़ा और क्या आप होइएगा? चलिए, तो जिस तरह से जांच चल रही है उस पर एक आस जगी थी जब SIT टीम का जो गठन हुआ था। लोगों को लगा था कि अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन फिर से वही पूरा मामला है जो बिल्कुल उलझा हुआ नजर आ रहा है। शिवम, जिस तरह से पहले दिन से जांच शुरू हुआ, फिर करी दर करी जुड़ता गया और लगा कि अब पिछले 3-4 दिनों में कि अब SIT टीम कुछ बड़ा खुलासा कर देगी, लेकिन जिस तरह से आज परिजन ने आरोप लगाया है, फिर वही ढाक के 3 पात। क्या लगता है कि शिल्पी गौतम जो कांड याद होगा आप लोगों को पटना वाला, कहीं वही हर्ष तो नहीं हो जाए और लंबा खींचे और CBI को सौंप दिया जाए और फिर लोग धीरे धीरे इस पूरे मामले को भूल जाएंगे? देखिए, लोग इस केस को भूलने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, और ना पुलिस प्रशासन को भूलने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश आज फिर से एक बार पटना की सड़कों पर देखने को मिला था। मगध महिलाएं की छात्र जो थी, उन्होंने भी आज सड़कों पर उतरकर जो है CBI जांच की मांग की। उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि हमें बिहार पुलिस पर 1 पैसे का भरोसा नहीं। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी छवि के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ किया है, उनकी वर्दी पे जो दाग लगे हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। और जहां तक बात रही न्याय की, न्याय तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता जो है आज उस परिजन के साथ, बिहार का हर एक जनता, हर एक महिला, हर एक छात्र जो है वो खड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी काफी सारे परिजनों से बातचीत की थी जो जिनके बच्चे जो है वो हॉस्टल में रहते, उनका कहना था कि बिहार में जो है अब मेरी बच्चियां सुरक्षित नहीं रह रही हैं, अब हम जो है उनको यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं चैन से रह सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन परिजन का कहना था कि मेरी बेटी पढ़ने आएगी, लेकिन वो बच पाएगी कि नहीं इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि अभी बीते दिनों की एक घटना है, एक लड़की को एक युवक ने सरेआम दिन दहाड़े जो है पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। तो सवाल तो पुलिस प्रशासन पे उठेगा और बच्चियों की सुरक्षा पर उठेगा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले बिहार में आखिर इस तरीके का महिलाओं के साथ क्यों रहा। और जहां तक बात रही इस केस की, तो अभी जो है सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से परिजनों को बुलाया, परिजन से वो मिल रहे हैं। उसके बाद जो है SIT के साथ भी वो लगातार अब जो है बैठक कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है वो खुद से एनालिसिस कर रहे हैं उसका, और हर एक अपडेट जो है अब सम्राट चौधरी ले रहे हैं। क्योंकि अब ये केस सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देश का जो है हाई प्रोफाइल केस बन गया है। तो अब जो है पुलिस को, या फिर अब पुलिस से लेकर ये रिपोर्ट और ये जांच जो है CBI को कभी भी सौंप दी जा सकती है। क्योंकि पुलिस पे जो है अब जिस तरीके से उनकी जांच चल रही थी, जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जिस वक्त वो रात के 12 बजे परिजन घर पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं ये भी सवाल जो है पुलिस पर खड़ा कर देता है कि आखिर आप अगर इतनी ही मेहनत से, इतनी ही शिद्दत से जांच कर रहे हैं तो आप दिन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दिन में आके सैंपल लेके जाइए, और परिजनों के सैंपल आप ले रहे हैं, लेकिन आप अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि नीलम अग्रवाल कहाँ है, उसका बेटा आशु अग्रवाल कहाँ है, मनीष रंजन का बेटा कहाँ है, अभी तक ये नहीं पता चल पाया। नीलम अग्रवाल की तो एक तस्वीर तक नहीं सामने आई है, केयर टेकर किधर है? बहुत अहम बातें आपने उठाई शिवम। कौशलन जी, क्योंकि वक्त की कमी है, आखिरी सवाल आपसे ले ले। जिस तरह से ये कड़िया सामने आ रही है, जांच जो बढ़ रही है, चाहे मनीष हो चाहे नीलम हो, इनके बेटे कहाँ हैं, और पुलिस कभी जहानाबाद की खाक जानती है, कभी पटना में DNA जांच होता है, ये सब क्या लगता है कि एक बार फिर से जिस तरह से ये सारा माहौल बन रहा है और बिहार सरकार। हाँ शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात कह दीजिए जी। सर, एक पॉइंट इसमें देखने वाली बात है कि घटना को हुए आज 24-25 दिन हो चुके हैं,
लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि घटना किस जगह पर हुई है। प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है अभी तक नहीं पता चला। तो आखिर जांच किस तरीके से चल रही है, नहीं पता चला। ये बहुत अहम चीज है कि हॉस्टल में ये कांड हुआ कि कई हॉस्टल के बाहर, क्योंकि इस पे भी जांच चल रही थी और कई बार ये बातें उठी है। कौशलेंद्र जी, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरा जांच कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सरकार अपनी साख बचाने के लिए फिर एक बार सीबीआई की ओर मैं फिरोज जी कहना चाहता हूं कि आज एसआईटी का जो गठन हुआ, ये तो लगता ही नहीं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। ये तो रटा रटाया तोता है, तोते की तरह बात कर रही है। और हमारे डीजीपी साहब भी इस तरह से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि भाई इतना बड़ा पद पर है। सीबीआई जांच की ओर नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये लोग चाहते हैं क्या कि किसी तरह 2 तारीख तो इसको खींचे, 3 विधानसभा चलेगा, पूरे बिहार में जनाक्रोश होगा और विधानसभा हिलेगी, गूंजेगी। और धन्यवाद दीजिए कि अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अगर नहीं जाते वहां, थोड़ा सा ये टाइट होते, हाँ टाइट हो, तो क्या दशा हो जाता। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार का डिप्टी सीएम माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को, जिन्होंने एक्शन लिया। पीड़िता लोग भी बात किए थे, उन्होंने कहा कि लड़ना है, न्याय मिलेगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बताएं डीजीपी साहब कि आपका रोशनी कुमारी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार को धमकी दे रही है। आप सब कुछ सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? रोशनी कुमारी को सेवा से बर्खास्त होना चाहिए। और रोशनी कुमारी से किसका किसका संबंध उस दिन हुआ है, टेलीफोन से उसको सार्वजनिक कीजिए। अरे पद आता है जाता है, एक बार आप दिखाइए। एक जिंदगी में जो स्मृति रहता है, तो एक ईमानदार का स्मृति जो आपका था, रियल में मैं कह रहा हूं, बिहार की जनता आपके ऊपर भी अब लगता है कि कड़क आप पदाधिकारी, ईमानदार पदाधिकारी के छवि में नहीं जा रहे हैं। आप भी घिसे पिटाए की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जीना है तो हालातों से डरना नहीं चाहिए। और जंग जब लाजिम होता है तो लश्कर नहीं देखा जाता है। और ये लगता है, लोगों को लगा था कि एक रिसर्चर, एक आईटीएन आईपीएस, एक आईपीएस नहीं, आईटीएन आईपीएस, और ये दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप नाम सुने होंगे सोनू पंजाबन का। सोनू पंजाबन ने किस नेताओं को लड़कियां नहीं भेजा, पूरे देश जानता है। कई वर्षों तक, लगता है कि 15-20 साल तक जेल में रही। ठीक उसी तरह से ये मनीष, उसको बलात्कारी कहिए, इतना बड़ा मतलब यहां कांड करवाया है। इतनी लड़कियां को बंगाल से और आसाम से ला करके रखता था। आज तक पुलिस के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि कहां कहां की लड़कियां उसके हॉस्टल में रहती थी। और एक मनीष किस नेताओं को लड़की नहीं भेजा है, और जो विश्वास सूत्रों से पता है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिजनेसमैन को भेजा है, अफसरों को भेजा है, और उसी से अकूट संपत्ति बनाया। और जिसका वह ड्राइवर था, उसका भी चेक होना चाहिए कि इसका क्या कनेक्शन है, कहां से कहां है, क्योंकि द मैटर टू के सीरियसली टर्न हो रहा है इस केस में। दूसरी तरफ ये अधिकार है बिहार की जनता का, और पुलिस का कर्तव्य है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे। आज अगर 2 बिहार का नेता नहीं रहते, सम्राट चौधरी जी एसआईटी का गठन नहीं करते, विजय सिन्हा जी ने इसमें ताकत नहीं लगाते, तो आज समझते हैं कि केस कहां जाता। और हम, हमारे जैसा अधिवक्ता अगर इसमें नहीं लड़ता, हमारे बिहार के लोग सड़क पर नहीं उतरते, तो ये तो रचपच हो गया था। वो सतीश जो जलाद है, कितना पैसा लिया, क्यों जांच के कहीं कराया, मानक कोई हॉस्पिटल में सरकारी में नहीं भेजा, इसकी जांच होना चाहिए। असली अरे इंजेक्शन दिया है, मौत का इंजेक्शन दिया है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल वाला, मोटी रकम लेके, करोड़ों रकम लेके कि साक्ष्य को मिटा दिया जाए। अरे भाई, आप जान रहे हैं डीजीपी साहब कि बेडशीट को धुलवाया गया। आपकी पुलिस और रोशनी कुमारी किसकी चाहती इतनी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या होता है सस्पेंशन? हम लोग भी अधिवक्ता है, रोज ऐसा केस देखते हैं। सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। आप 1 महीना में रिवोक कर दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा जब गुस्सा शांत होगा, तो नहीं। ऐसे दरिंदा जो एसआई है, जो उसको सेवा से बर्खास्त होना चाहिए, और पुलिस सलाखों के अंदर जाए, वो जेल जाएगी। दूसरा भी लोग में डर पैदा होगा। आपका कड़क जो छवि था, ईमानदार छवि था बिहार में, वो समाप्त हो रहा है। तो सीबीआई जांच की ओर जाएगी सरकार? मैं तो एकदम बोल रहा हूं कि देखिएगा, 3 तारीख यही लोग करेंगे, डाल देंगे सीबीआई में, खटाई में चला जाएगा, होते रहेगा जांच। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा, यही होगा एसआईटी फेल्यूर, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया पुलिस के द्वारा। आप मानिक देख रहे हैं कि पुलिस का इतना विश्वासी मानक जो फेसबुक चलता है, सोशल साइट, उस पर पहला दिन ही पुलिस ने लिख दिया कि इसके साथ रेप नहीं, आत्महत्या। कैसे आपने लिख दिया? आप डॉक्टर हैं क्या? एक वकील हो सकता है, एक आईपीएस हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर भी रहते तो कुछ कह सकते थे। तो विदाउट डॉक्टर के रिपोर्ट आपने कैसा चरित्र दिखाया बिहार पुलिस का? बिहार पुलिस का चरित्र जो है वो दागदार हो गया है, बहुत शर्म आ रहा है, शर्म भी शर्मा गई है। चलिए ठीक है, तो जिस तरह से जांच आगे बढ़
रही है, कुछ खास जो नतीजा सामने नहीं दिख रहा है, और ऐसे में परिजनों का डीजीपी पर आरोप ये सवाल खड़े करता है कि एसआईटी की टीम क्या जांच में सही दिशा में जा रही है, और इन सब चीज से सरकार के साथ पर भी बट्टा लग रहा है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में सरकार सीबीआई जांच के लिए जाएगी, ये बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी और शिवम राज दोनों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो NBC 24 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए NBC 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।